श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। समझे? हाथी की योनि में हाथी को भगवान मिल गए। बोले हाँ, पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा इतनी तपस्या करी कि दूसरे जन्म में हाथी बना। श्रीमद् भागवत में जिसे गजेंद्र मोक्ष की कथा कहा जाता है, और ये गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी ही महाराज कहना चाहिए बहुत पावरफुल कथा है। कितने ही संकटों से जीव क्यों ना घिर गया हो, यदि गजेंद्र मोक्ष का आश्रय ले ले तो महाराज बड़े से बड़ा संकट हट जाएगा, इस बात की गारंटी है। गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान भी होता है। चारों ओर विपत्तियों में यदि मनुष्य फंस गया हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, संसार से महाराज, समाज से, परिवार से, कहीं किसी से कोई उम्मीद ना हो, सारी उम्मीद खो चुका हो व्यक्ति, सारे सहारे जितने मिल सकते हैं उन सबको आजमा चुका हो, और आखिरी में जब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करेगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनेगा, तो महाराज इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई संकट नहीं जो गजेंद्र मोक्ष से दूर ना हो। बोलो नारायण भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष हाथियों का एक झुंड त्रिकूट पर्वत पर रहता है। 10,000 हाथियों के बल वाला एक बलशाली हाथी महाराज उस हाथियों के झुंड में साथ में है। उन वन्य पशुओं ने वहां पर गजराज को अपना राजा मान लिया, और मतवाली चाल में हाथी एक बार किसी सरोवर में गया, और वहां जाकर महाराज अभिमान व सूंड भर भर के जल से खेल रहे उस हाथी ने पूरे के पूरे उस सरोवर के जल को गंदा कर दिया। हाथी के अंदर अभिमान बहुत था, बड़ा अभिमान था हाथी को कि महाराज मेरे अंदर बल बहुत है, मेरा समाज परिवार बहुत बड़ा है। बड़े बड़े अभिमान लेकर के हाथी सरोवर में जब गया और मगरमच्छ ने पकड़ा, तो हाथी को लगा कि जल का कोई जंतु मुझसे सहारा मांग रहा है। हाँ? हाथी उस समय ये सोचने लगा कि अभी इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा, क्या चाहता, लेकिन थोड़ी देर में हाथी को समझ आया कि ये तो मेरा खून पी रहा है, मेरी ताकत कम हो रही है। तो उसी समय हाथी ने उस मगरमच्छ से छूटने का प्रयास किया। कहते हैं सुखदेव जी, राजन पूरी ताकत लगा के छूटने पर भी जब वो नहीं छूट सका, तो उसको लगा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है। और गजेंद्र ने महाराज ये विचार किया कि अब मैं क्या करूं। अपनी पत्नी और बच्चों, समाज की ओर देखा कि ये सब अभी तक मुझे राजा कहकर प्रणाम नमस्कार करते थे, लेकिन धीरे धीरे महाराज दूर दराज के समाज वाले, देखने वालों ने देखा ये तो फंस गया, अब अपन चलो महाराज। हाँ? ये कथा जीवन का एक गहरा सूत्र दे रही है। जब गजराज दुख में फंस गया, संकट में, तो धीरे धीरे सब निकलने लगे, कोई साथ नहीं दे रहा है। लगा पत्नी और बच्चे तो जरूर साथ देंगे, लेकिन महाराज पत्नी और बच्चों ने भी कुछ समय तो साथ दिया, लेकिन देखा कि नहीं अब ये नहीं बच पाएंगे, तो वो भी छोड़कर जाने लगे। जैसे ही पत्नी और बच्चों ने छोड़ा, तो अब गजेंद्र को ये आभास हो गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार झूठा है, यहाँ के जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ से भरे हैं। आज तक मैं इनके लिए था तो ये मेरे लिए खड़े थे, आज जब इनने देख लिया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो ये सब छोड़ कर जाने लगे। गजेंद्र को सच्चाई पता चल गई, पर हमको अभी तक नहीं चल पा रही। हाँ? हम जिस जंजाल में उलझे हुए हैं, संसार में सांसारिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें संसार के नियमों का पालन करना, यहाँ रहना, और यहाँ महाराज सांसारिक आचरणों को करना, ये सब सही है, करना चाहिए। संसार में आए हैं, पत्नी बच्चे परिवार समाज सब जरूरी है, लेकिन केवल इसमें फंस करके रह जाएं और जो साथ जाने वाला है, जो वास्तविकता है, उसको भूल जाएं, तो ये तो अपने आप के साथ धोखा हुआ।
इतने सारे वादे जो भगवान से करके आता है जीव कि आपकी मस्ती में मस्त रहूंगा, लेकिन वो भगवान की मस्ती में मस्त नहीं रहता। और क्या होता है जब संसार में आ जाता है, कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचलता उपहासी में, कोई वेद मंत्र जपे नित्य मंदिर में, कोई काशी में, बोले कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में, एक बिनी मस्त, सब होए मस्त, सब फंसे अविद्या फांसी में। महाराज सारे लोग वास्तविक मस्ती को छोड़कर बाकी सारी मस्तियों में मस्त हैं। हाँ, गजेंद्र को जब आभास हुआ तो संसार वालों से हटकर, पत्नी बच्चे को छोड़कर, सबका मोह त्याग कर और स्तुति करी उसने भगवान को पुकारने के लिए और भगवान को बुलाने के लिए। गजेंद्र महाराज भगवान से कहने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यतीत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाये परेशायाभि धीमहि। भगवान की स्तुति करके महाराज कहने लगा, हे सृष्टिपति आकर मेरी रक्षा करो। गजेंद्र ने अपनी स्तुति में भगवान को नाम लेकर नहीं बुलाया कि हे कृष्ण आ जाओ, हे राम आ जाओ, हे गणेश आ जाओ। नहीं, कौन को बुला रहा है? बोले वह नहीं देव, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, बोले गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। कौन है? सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही। सबको समाप्त कर देने के बाद आखिरी में जो बचता है। और कह दिया कि जिसने लोकपालों को, क्षेत्रपालों को, दिशाओं को, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, इस ग्रह को और इस गजेंद्र को बनाया है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। और जब हाथी ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा है, रोते हुए भगवान को पुकारा है, मोह को त्याग कर पुकारा है, तो खर चक्र हाथ में लिए हुए भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर सुदर्शन हाथ में लेकर आकाश मंडल में आ गए। और हाथी ने ये देख लिया कि खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व बंधु प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। रोते रोते एक कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़ के भगवान के लिए उठा दिया। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। जो कभी जन्म नहीं लेते वो भगवान आ गए गरुड़ से उतर करके और झट खींच सरोवर से बाहर। उसी समय हाथी की सूंड पकड़ के उसको मगर सहित बाहर निकाला और सुदर्शन को आज्ञा देकर मगर के दो भाग कर दिए। गजेंद्र को बचा लिया। महाराज बोलो हरि भगवान की जय। भगवान हाथी से कहने लगे कि तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गए। हाथी कहने लगा कि अब हम जीना नहीं चाहते। भगवान ने कहा लो, दुनिया वाले मरना नहीं चाहते और तुम कह रहे हो हम जीना नहीं चाहते। बोले प्रभु यदि आज आप हमें छोड़ देंगे तो क्या हम कभी, कोई प्राणी जब मरता है तो उसके सामने यमराज खड़ा होता है, उसके सामने काल खड़ा होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने यशोदा का लाल खड़ा है। अब मैं जी करके क्या करूंगा, क्या करूंगा अब मैं जी करके? मुझे इससे अच्छी मुक्ति, उससे अच्छी मृत्यु नहीं मिल सकती। आज अपनी मृत्यु को महोत्सव बना गया गजेंद्र। भगवान के चरणों में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलो हरि भगवान की जय हो।